अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल नाज़रीन आपका? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, मैं आज आपको बताता हूँ सर्दियों में डीजल गाड़ी जो है इसे स्टार्ट करना और गर्म करना और रोड पे लेके आने का तरीका क्या है। तो मैं तो खैर घर से दुकान पे आ गया, दुकान मेरे घर से नज़दीक ही है, आ गया हूँ मैं। मगर मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे मैं लेके आया हूँ। और अभी क्योंकि गाड़ी मेरी गर्म नहीं हुई है, घर नज़दीक था, तो कैसे लेके जाना। पहले तो आपने गाड़ी को हीटर लगाने हैं। गाड़ी के मुताबिक कम से कम 2 हीटर, अगर सुबह सर्दी ज़्यादा है 2 हीटर लगा लें गाड़ी को। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट होगी, इसको थोड़े देर छोड़ें, 15 से 20 सेकंड आपने गाड़ी स्टार्ट रखनी है। ना आपने एक्सलेटर देना है गाड़ी को, ना आपने गाड़ी चलानी है। 15 सेकंड आपने गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट छोड़ देना है। ये भी मैं कर आया हूँ, मगर मैं फिर उसके बावजूद थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ रहा हूँ। अभी मेरी जो गाड़ी की टेम्परेचर दे रही है, मेरे पास डिजिटल गेज लगी हुई है, ये 50 डिग्री दे रही है। 50 डिग्री तक पहुँच गई, इसलिए मैं अभी गाड़ी को चलाने लगा। गाड़ी को अपने रिवर्स गियर लगाया सूरत हाल के मुताबिक। मुझे अब क्योंकि गाड़ी पीछे करनी है, आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, तो मैं रिवर्स गियर लगा के पीछे कर रहा हूँ गाड़ी। बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आपने चलानी है। शीशे वगैरह देख लें। अच्छा, गाड़ी ये नहीं कि आपने 50 डिग्री तक लेके जानी है तो आपने करनी है। 15 सेकंड स्टार्ट रखें, गाड़ी जितनी भी गर्म हुई है इनफ है, कोई मसला नहीं है। आप हल्का सा गाड़ी को चलाएं। अब देखें, मैं एक्सलेटर नहीं दे रहा गाड़ी को, मैं सिर्फ क्लच से गाड़ी छोड़ा, क्लच से पाँव उठाया और गाड़ी ने आस्ता चलना शुरू कर दिया। ये जो स्पीड है गाड़ी के चलने के लिए बहुत है। अब जब तक मेरी गाड़ी प्रॉपर गर्म नहीं होती, मैं गाड़ी को तकरीबन इसी स्पीड में चलाऊंगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे जैसे मेरी गाड़ी हल्की हल्की गर्म होती जाएगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जाऊंगा और गियर शिफ्ट करता जाऊंगा। अभी मैं पहले गियर में हूँ, मैंने अपने RPM वगैरह रखे हुए तकरीबन 800, यानी जो गाड़ी आइडल पोजीशन में होती है, क्योंकि मैं एक्सलेटर नहीं दे रहा गाड़ी को। अभी देखिए बिल्कुल सुकून से गाड़ी जा रही है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एक तरीका ये है कि आप गाड़ी को स्टार्ट खड़ा कर देते हैं गैराज के अंदर, 2-4 मिनट 5 मिनट गाड़ी को स्टार्ट खड़ा करते हैं। उसके बाद गाड़ी जो है ना अपना बॉडी टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर जो है ना वो उठा लेती है, उसके इंजन का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और आप उसको जो है ना वो ले आते हैं रोड के ऊपर, चलाना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस मेरे ख्याल में नहीं है। क्यों कि इससे सिर्फ आप गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है और उसके इंजन की जो बॉडी है, उसके जो लुब्रिकेंट्स हैं, उसका ऑयल हो गया, उसका पानी हो गया, सिर्फ आप उसको गर्म कर रहे हैं और कुछ गर्म नहीं कर रहे हैं। जबकि गाड़ी को चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। गियर की ज़रूरत है, अगर डिफरेंशियल वाली गाड़ी है तो डिफरेंशियल है, उसके अंदर एक्सल्स हैं, बाकी चीज़ें लगी हुई हैं। आपने इनको भी आस्ता आस्ता हीटअप करना है और इनके अंदर भी जो लुब्रिकेशन मौजूद है, इनके अंदर जो ऑयल मौजूद है, जो बैरिंग्स के अंदर ग्रीस मौजूद है, आपने उसको भी थोड़ा सा गर्म करना होता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने गाड़ी सुबह स्टार्ट की, बिल्कुल आपने 15 सेकंड आपने गाड़ी सेकंड स्टार्ट रखी, या 20 सेकंड गाड़ी आपने स्टार्ट रख दी। उससे होगा ये कि जो ऑयल पंप है गाड़ी का, वो जो ऑयल है वो उठा के तो इंजन पूरे में उसको एक बार सर्कुलेट कर देगा। 15-20 सेकंड में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है ऑयल की। अब आप गाड़ी को गियर लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो RPM में, यानी 1500 RPM से नीचे नीचे। पहले आप अगर स्टार्ट किया तो 700-800 RPM, 1000 RPM, जैसे थोड़ी सी गर्म हुई है तो 1100-1200 RPM पे आ जाए। थोड़ी सी मजीद गाड़ी गर्म हुई है तो करते करते 1500 RPM तक आप आ जाए, गाड़ी को ले आए। पहला गियर, फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, इस तरह गाड़ी को चलाएं आप। इससे अब हो क्या रहा है कि आपका गाड़ी का जो इंजन है वो तो हीट अप हो रहा है। अगर आप गाड़ी आइडल पोजीशन पे रखेंगे तो आइडल पोजीशन पे खड़ी करके स्टार्ट करने पे भी गाड़ी तकरीबन 800-900 RPM ले लेती है डीजल गाड़ी। आप उसी 800-900 RPM पे गाड़ी को चलाना शुरू कर देंगे, आप RPM नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इंजन के लिहाज से तो गाड़ी आपकी आइडल पे ही है। मगर क्योंकि आप गाड़ी को आस्ते आस्ते चला रहे हैं, तो वो जो हिस्सों का ऑयल है वो भी जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है इंजन हिस्से के अंदर। गियर का ऑयल भी सर्कुलेशन स्टार्ट कर गया हुआ है। बाकी जो टायरों के जो बैरिंग्स हैं वो भी अब चलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आस्ता आस्ता स्लो फ्रिक्शन कम होगी, जो है वो हीट ज़्यादा जनरेट नहीं करेंगे, मगर वो जो लुब्रिकेशन है वो उनमें आना शुरू हो जाएगी और लुब्रिकेशन काम करेगी। अब देखिए मैं सेकंड गियर लगा रहा हूँ, मेरी गाड़ी इस वक्त 52-3 पे पहुँच गई है टेम्परेचर इसका। मेरे पास डिजिटल गेज है, इसलिए मुझे जो है ना वो एक्यूरेट टेम्परेचर पता लग गया था। वैसे जो उसकी जो अपनी क्लस्टर के अंदर गेज लगी हुई है, डैशबोर्ड क्लस्टर के अंदर, वो भी अब थोड़ा सा सर उठा रही है अपनी। अभी देखें मैं तकरीबन सेकंड गियर में हूँ, इस वक्त भी मेरे RPM 800 ही है। मैंने जो है ना वो RPM ज़्यादा नहीं किए, गाड़ी वीक नहीं चल रही। इस तरह इससे गाड़ी आपकी अच्छी गर्म होगी। जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर गाड़ी अपना गेन कर लेती है, इंजन इस पोजीशन में गेन कर ले,
फिर आप उसके बाद आप उसको आराम से चलाएं, जैसे मर्जी आप चलाना चाहते हैं चलाएं। नॉर्मल जो ड्राइविंग का आपका तरीकाकार है उस तरह आप गाड़ी को ड्राइव करें तो इंशाल्लाह गाड़ी आपका जो है ना वो इंजन लॉन्ग लास्टिंग होगा, गाड़ी आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, जल्दी काम नहीं खोलेगी, बैरिंग्स ख़राब नहीं करेगी, गियर का काम नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि सर्दियों में ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। गाड़ी जो है ना वो हम इंजन तो बचा लेते हैं मगर हिस्सा गियर वगैरह नहीं बचता हमारा। वो कुछ उसके बाद आवाज़ दे जाते हैं या उनमें से गूंज आना शुरू हो जाती है या रगड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें मसला हो जाएगा सिर्फ इस ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से।